किसान आंदोलन के समर्थन में ठीकरी बॉर्डर के लिए हांसी की ऐतिहासिक लाल सड़क से किसानों की पदयात्रा को शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हांसी से सैकड़ों किसान, मजदूर, छात्र व अन्य लोग पदयात्रा को समर्थन देते हुए उसमें शामिल हुए। यह यात्रा 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर ठीकरी बॉर्डर पहुंचेगी। पदयात्रा का अगला पड़ाव सोरखी गाँव में होगा, जहाँ से आसपास के किसान पदयात्रा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में पहुंची गुरजीत कौर ने कहा कि सरकार द्वारा विरोधी आवाजों को देशद्रोही कहने से शहीदों के परिवारों को दर्द होता है। उन्होंने कहा कि विरोधी आवाजों को दबाने का प्रचलन और भ्रष्टाचार का बीज तो कांग्रेस ने ही देश में बोया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र में विरोधी आवाज को दबाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया है। देश के वर्तमान हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लड़ने वाले लोग देश आजाद होने के बाद बैठ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका काम पूरा हो गया है, और जो लोग देश को चलाने के लिए सत्ता में आए वह ईमानदार नहीं निकले और गलत हाथों में देश आने के कारण दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। उन्होंने किसी भी सरकार ने जनता के बारे में नहीं सोचा, केवल सत्ता पाने की जुगत में लगी रही। किसान आंदोलन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 23 मार्च के बाद से किसान आंदोलन तेज हो गया और वह 26 मार्च को देशव्यापी बंद का बड़ा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब लोग वर्तमान सरकार के झूठ को समझने लगे हैं और धीरे धीरे भाजपा से लोगों का विश्वास उठने लगा है। तो यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे। शहीद भगत सिंह को जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं 18 से शुरू करके 23 तक, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं लोगों से मिलने। और सबसे मेरा तो सौभाग्य है, इंद्रजीत ने मेरे को सौभाग्य दिया है कि मैं इस धरती को देख सकी हूँ, और उन वीर लोगों को भी जिन्होंने 1857 की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनके खून को मैं सभी लोगों को मिलकर बहुत मेरे को खुशी हो रही है कि जो आज जो भगत सिंह चाहते थे वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके पूरा करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। सभी लोगों में आज वो बलबला है, वो जोश है कि वो सरकार से अपने हित के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लगता है कि सरकार इतना दिन हो गए तो आगे मानेगी? सरकार को मानना चाहिए। सरकार लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए है। तो अगर सरकार ये जिद करती है कि वो नहीं मानती, तो लोग किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने पूरा इरादा कर लिया है। किसान, मजदूर, छोटा जो बिजनेसमैन सभी आज इकट्ठे होके ये मन बना के बैठे हैं कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, चाहे टाइम जितना मर्जी लगे। अब सरकार का एक ट्रेंड है कि जो सरकार का विरोध करता है वो उसे देशद्रोही बोल देते हैं। जो आपके परिवार हैं उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी देश के लिए, तो आपको कैसा लगता है जब लोग जो विरोधी पार्टियां हैं उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है? बहुत दुख लगता है जी, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया वो लोग जो देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, जो कर रहे हैं, उनको देशद्रोही बोलते हैं। जैसे बच्चों को भी दिल्ली में जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ तो उनको पाकिस्तानी क्या आतंकवादी बोलते थे, और यही बात शाहीन बाग में हुई और यही बात किसान आंदोलन में भी। लेकिन इस बार पासा पलटा है। इस बार लोगों ने बात समझ लिया। लोगों ने बिल्कुल इस बात को नकार दिया कि ये पंजाब के लोग खालिस्तानी हैं, ये अत्यावादी हैं। और मेरे को जो सबसे बड़ी खुशी हुई है इस आंदोलन में ये हुई है कि भाईचारे ने एक दूसरे को समझना शुरू कर लिया। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब सरकार ने बोला कि ये खालिस्तानी अत्यावादी, तो हरियाणा के लोगों ने भी और यूपी के लोगों ने भी ये कहा कि अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी होना है तो हम लोग भी खालिस्तानी। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, उपलब्धि है हम लोगों के लिए। तो जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है विरोध करे उसको देशद्रोही बोल देना, तो ये कब से लगता है कोई कांग्रेस बीजेपी की सरकार इसमें शुरू हुआ है, पहले से है ये कि जो सरकार का विरोध करे? ये पहले से ही है। बीजेपी ने तो अत कर दी ना, अत जो बोलते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी सरकार ने लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा। कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस ने भी यहाँ से शुरू हुआ है जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, जो हम लोग देखते हैं हर एक जगह पर भ्रष्टाचार, ये शुरू तो हो गया था कांग्रेस के टाइम में और थोड़ा स्लो था। और अब जो एकदम से ये पलटा हुआ है, अभी प्राइवेटाइजेशन कर दो हर एक चीज़ का, ये सबसे
गलत बात हुई है कि अब 2-4 घरानों को सारा हिंदुस्तान बेच दो और जो किसानों के पास है जिससे उनको रोजी रोटी मिलती है उसको भी छीनने का प्रोग्राम बनाया है। तो लोग इसके लिए तो आपको क्या एक क्वेश्चन, तो आपको कैसा लगता है कि जैसे जो शहीदों से जुड़े हुए परिवार हैं इस देश में हजारों लाख, उनको भी राजनीतिक मंचों पे आना चाहिए? ये राजनीति ये नहीं, वैसे राजनीति में आना चाहिए इस प्रकार से आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। ये बात यही हुई कि जो आज़ादी के लिए लड़े, जो 47 से जो आज़ादी के लिए लड़े, जो आज़ादी घुलाटिए थे, जब आज़ादी मिल गई तो वो आराम से बैठ के भी हमारा काम था आज़ादी अंग्रेज़ों से, तो हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना। और उसका आगे का ढांचा जो जिनके हाथ में आया वो लोग सिंसियर नहीं निकले लोगों के लिए, उन्होंने देश को अच्छे रास्ते पर नहीं लेकर दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो जैसे ये आप आज यहाँ पे आए हैं तो आप आगे जाएंगे किसानों के साथ ही आगे जाएंगे? हाँ जी, मैं तो चिंकू बॉर्डर पे शुरू से ही हूँ। डॉक्टर अशोक डावले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के और संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं। देखिए, ये अभी आंदोलन का आज 112वां दिन है और 280 हमारे किसान भाई ये पिछले 112 दिन में शहीद हुए हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का। परसों के दिन राजवीर सिंह नाम के हरियाणा के किसान ने आत्महत्या की और उन्होंने कहा कि ये कानून रद्द नहीं करने पर मुझे आत्महत्या करनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, मैं हमारे बाकी किसान भाई और बहनों के लिए मेरी कुर्बानी देता हूँ। ये उन्होंने अपने सुसाइड नोट में अभी 6 मार्च को ये उन्होंने लिखा। मुझे लगता है कि ये 3 कृषि कानून जो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और चंद, जैसे अभी गुरजीत जी ने कहा, चंद घरानों को बहुत बड़ो मालामाल करने के लिए जो बनाए हैं, इसके खिलाफ आज पूरे देश के किसान लगातार लड़ रहे हैं। आगे भी वो लड़ेंगे और जीत होने तक ये पूरा हमारे किसान लड़ेंगे। तो भी जैसे 5 राज्यों में चुनाव भी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम जीत जाती है वहाँ पे तो ज़्यादा मजबूत होगी किसानों की आवाज़ और भी ज़्यादा? नहीं, बीजेपी जीतने का कोई सवाल नहीं है। केरल और तमिलनाडु में और पौंडीचेरी में बीजेपी का कुछ भी है नहीं और वहाँ उनका कोई संभावना नहीं है। बंगाल में भी बीजेपी ज़रूर हारेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आसाम में भी बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। जो किसान नेता है इसलिए वहाँ पे पूरा जोर लगा रखा है बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा टीम बंगाल और आसाम में गया, सब जगह में हमने ऐलान किया किसी भी हालत में बीजेपी को चुन लेना नहीं चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काले कानून किसी भी उसमें वापस नहीं होंगे। देखिए, किसान कुछ भी कर ले, ये वापस देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को वापस जाना पड़ेगा और ये हरियाणा की जनता इनको दिखाई देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आज शहीद भगत सिंह के शहादत दिन जो 23 मार्च को आता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज 18 तारीख को शहीद यादगार किसान मजदूर मोर्चा ये पदयात्रा आज यहाँ हांसी से हम शुरू करने वाले हैं। हांसी का स्थान बहुत बड़ा है हमारे आज़ादी के आंदोलन में। इसी लाल सड़क पर हमारे कई साथी शहीद हुए थे, उन्होंने खून अपना बहाया था और इसलिए हम हांसी के लाल सड़क से शुरुआत कर रहे हैं। कल से शहीद भगत सिंह जी का जो जन्मस्थान है खटखट खला से हमारा दूसरा पदयात्रा वहाँ से शुरू होगा। कल सुबह वो पानीपत आएगा, आज का यहाँ टिकरी बॉर्डर पर जाएगा 23 तारीख को। कल का हमारा जो पदयात्रा भगत सिंह जी के जन्मस्थान से शुरू होगा वो सिंघू बॉर्डर पर जाएगा। और इसलिए लगातार पूरे देश भर में हम ये कोशिश कर रहे हैं 23 मार्च को पूरे देश भर में नौजवान और छात्र हमारे ये बड़े पैमाने पर शहीद भगत सिंह की जो शहादत दिन वो करेंगे। और आखिर में आने वाले 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि भारत बंद होगा, पूरे देश में भारत बंद होगा, ये किसान और मजदूर आंदोलन के समर्थन में। और ये भारत बंद एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हमें बहुत बहुत खुशी है कि शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर जी आज हमारे इस पदयात्रा को आज हरी झंडी दिखाने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। यानी शहीद भगत सिंह की विरासत को आगे लेके जाने वाली आज गुरजीत सिंह जी आज हमारे साथ है, ये बहुत ही अच्छी बात है।